बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे सवालात भेजे कि जब हम ब्लॉकचेन के ऊपर बात कर रहे हैं, कंसेंसस एल्गोरिथम्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमें आईसीओ के ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग क्या है, इसमें और आईपीओ में क्या फ़र्क है, किस तरीके से आईसीओ करके एक नया कॉइन बनाने वाले, नए ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क लाने वाले अपने लिए पैसे मार्केट से ले सकते हैं और हाउ दे कैन रेज द कैपिटल मनी किस तरह रेज कर सकते हैं। आइए इसके ऊपर मुख्तसरन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आईसीओ किसे कहते हैं और जो टोकन्स हम बनाते हैं उनकी कितनी किस्में और उन किस्मों का आपस में क्या फ़र्क है। आप अन्नाफे पे इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन का कोर्स ले रहे हैं और हम इस लेक्चर में बात करेंगे मॉड्यूल में कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग या आईसीओ किसे कहते हैं। किसी भी कारोबार या बिजनेस के लिए सरमाए की ज़रूरत होती है। रिवायती तौर पर इस सरमाए को हासिल करने के बहुत से तरीके हैं। मसलन आप अपनी जमा पूंजी लगाकर कारोबार की शुरुआत करें। आप अपने असासा जात, सोना, गाड़ी वगैरह बेचकर कारोबार शुरू करें। दोस्तों, रिश्तेदारों, खानदान वालों और जान पहचान वालों से पैसे लें। बैंक से सूद पर कर्जा लें जो शरन जायज़ ही नहीं है। अपनी कंपनी के शेयर्स बेच दें। अब हर शेयर खरीदने वाला इतने हिस्से का आपकी कंपनी में मालिक है। अगर 50% या अक्सरियत शेयर होल्डर्स ये फैसला करें कि आप कंपनी से निकाल दिए जाएं तो वो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। आपकी तनख्वाह तक तय कर सकते हैं। आपके तमाम मामलात सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से रजिस्टर करवाने होते हैं और हुकूमती इदारों और मुल्की कानून की पाबंदी करनी होती है। इस सारे अमल ने इस तरीके को बहुत मुश्किल बना दिया है। आपने भी रिसेंटली देखा होगा कि सऊदी अरामको का आईपीओ हुआ, उसने इसी तरीके की मदद से वो सारे पैसे रेज़ किए। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। अ अ, अपने मंसूबे या कंपनी की तफसीलात, टीम की तालीम और काबिलियत, तजुर्बा और मज़ीद तकनीकी तफसीलात किकस्टार्टर या गोफंडमी जैसी वेबसाइट पर अपलोड करके आप दुनिया भर में मौजूद आम आवाम से रकम की अपील कर सकते हैं। ये ज़्यादातर अतिया या डोनेशन की शक्ल में होती है। पैसे देने वाले को या तो कुछ नहीं मिलता क्योंकि कि वो आपके काम को कार्य खैर समझते हुए आपकी मदद कर रहा है, या मंसूबा मुकम्मल होने पर आपकी प्रोडक्ट का सैंपल वगैरह उसको आप दे देते हैं। यहाँ अमूमन अगर आप मुकर्ररा हदफ के मुताबिक रकम जमा कर सकते हैं, तो रकम आपको मिल जाएगी। कंपनी अपना कमीशन काट लेगी, जो अमूमन 10 से 15% होता है। किकस्टार्टर हो गया, गोफंडमी हो गया, कोई और हो गया। अगर आप ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा ना कर सकें और फंडिंग का हदफ हासिल ना हो पाया, तो सब लोगों को उनकी रकम वापस कर दी जाती है और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक तरीका जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है आईसीओ। आईसीओ किस तरीके से होता है? आईसीओ दरअसल ऊपर बयान किए हुए क्राउड फंडिंग के तरीका कार की जदीद शक्ल है। तमाम मामलात वैसे ही होते हैं, मगर आप ये सब कुछ ब्लॉकचेन पर करते हैं और उमूमन पैसे किसी क्रिप्टो करेंसी में मिलते हैं। जवाब में आप पैसा लगाने वालों को अपने प्रोजेक्ट या कंपनी के कुछ टोकन देते हैं। आईसीओ अगर फंडिंग का हदफ पूरा कर लेता है तो आपको पैसे मिल जाते हैं, वरना तमाम लोगों को उनकी क्रिप्टो करेंसी वापस मिल जाती है। आईसीयू लिखते वक्त आप उमून एक वाइट पेपर लिखते हैं। आईसीयू करते वक्त आप उमून एक वाइट पेपर लिखते हैं जिसमें मंसूबे की तफसीलात, टीम की काबिलियत, टोकन्स की कुल सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस वगैरह बताते हैं। क्राउड फंडिंग के बरक्स यहाँ पैसा लगाने वालों को टोकन्स की मालियत बढ़ने की उम्मीद होती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो ये तो तरीका था कि किस तरीके से हम आईसीयू के अंदर जो मनी है उसको रेस कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि कॉइन्स की कितनी किस्में हैं। हर प्रोजेक्ट की अपनी नेटिव करेंसी होती है। मसलन इथेरियम ने जब आईसीओ किया तो इथेरियम 40 सेंट का था। बाद अज़ा इसकी कीमत $1300 तक पहुंची, करीबन 4000 गुना मुनाफा हुआ। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं कॉइन्स की। हमारे पास सिंपल कॉइन्स होते हैं, जिससे हमने इथेरियम की मिसाल दी। हमारे पास यूटिलिटी कॉइन्स होते हैं। ये यूनिट ऑफ सर्विस होते हैं जिसे बाद अज़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन आप किसी स्कूल की आईसीयू में शिरकत करें तो बाद में आप अपने बच्चों को इन टोकन्स के एवज तालीम दिला सकते हैं। आर्ट और म्यूजिक इंडस्ट्री में इसकी कई मिसालें मौजूद हैं, जिसको हम ERC20 टोकन भी कहते हैं। इसकी अगली जो टाइप है उसको हम सिक्योरिटी टोकन कहते हैं। ये बिल्कुल कंपनी शेयर्स की तरह होते हैं और आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। इनके लिए एसीसी से रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी नहीं, लेकिन अब ये चेंज हो रहा है। अमेरिका के अंदर, दूसरे मुल्कों के अंदर रोज़ नए से नए लॉज आ रहे होते हैं कि टोकन्स को हम सिक्योरिटी काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, और इसके अंदर अलग-अलग राय हैं। यह मालूम करने के लिए कौन सा टोकन एसीसी के दायरे कार में आता है, अमेरिकन एसीसी ने होवे टेस्ट की शर्त रखी है। अगर टोकन की खरीदारी में किसी भी किस्म की रकम इस्तेमाल होती है, ये रकम किसी कंपनी को दी गई है और ये रकम देने वाला बगैर किसी मेहनत के सिर्फ रकम की बुनियाद पर मुनाफे का हकदार ठहरता है, तो ये अमल सिक्योरिटी कहलाएगा और इस पर एसीसी के तमाम कवानीन का इतलाक होगा। 2013 में एनएक्सटी के नाम से आईसीओ हुआ था, जो 28 सितंबर 2013 से 8 नवंबर 2013 तक चला था।
इसमें 21 बिटकॉइन जमा किए गए थे 73 सरमाएदारों की तरफ से, जिनकी इस वक्त कुल मालियत सिर्फ $14,000 थी। कुछ ही सालों में इन 73 लोगों को मिलने वाले मुनाफे की शरह 2 लाख फीसद के करीब थी। इथेरियम का आईसीओ 20 जुलाई 2014 से 2 सितंबर 2014 तक चला, कुल सिर्फ 42 दिन। उसने 31,500 बिटकॉइन जमा किए, जो इस वक्त के हिसाब से $18 मिलियन के थे। यहाँ पैसा लगाने वालों को 4,000 गुना ज्यादा मुनाफा मिला। लिस्क का आईसीओ 22 फरवरी से 21 मार्च 2016 में हुआ। $5.7 मिलियन जमा हुए और मुनाफे की शरह 138% रही। वेव्स ने $16 मिलियन जमा किए। अभी तक कोई 1000 से ऊपर आईसीओ हो चुके हैं, जिसमें $10 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी हो चुकी है। आईसीओ की बढ़ती हुई मकबूलियत के पेश नजर आप इसे मुस्तकबिल के सिक्योरिटी शेयर्स कह सकते हैं। इथेरियम प्लेटफॉर्म और ERC-20 टोकन स्टैंडर्ड की मदद से कोई भी शख्स सिर्फ चंद घंटों में अपने टोकन जारी कर सकता है। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आप अपना टोकन बनाएं, पाकिस्तान टोकन, हलाल टोकन, मुस्लिम टोकन या कुछ भी, ये तमाम काम आप सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर कर सकते हैं ERC टोकन की मदद से। और वो टोकन क्या होगा? यूटिलिटी टोकन होगा, सिक्योरिटी टोकन होगा या कोइन होगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ये मॉड्यूल हमारा आईसीओ का खत्म होता है। हमने इस मॉड्यूल के अंदर मुख्तसरन आपको बता दिया कि आईसीओ इनिशियल कॉइन ऑफरिंग क्या होती है, ये किस तरीके से मुख्तलिफ है बाकी तरीका कार जिसकी मदद से हम फंडिंग को रेज करते हैं, और इसकी 3 सीधा कौन सी किस्में हैं। आप सबका शुक्रिया। अगले मॉड्यूल के ऊपर हम मजीद बातें करेंगे इंशाअल्लाह ताला।